कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत फोगाट द्वारा आज इमरोटा गांव से पद यात्रा शुरू कर दी गई है और किस माहौल में किस तरह पद यात्रा जो शुरू की है उस बारे में हम बातचीत करेंगे। अजीत जी, जिस तरह आपने आज पद यात्रा की है, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे प्रमुख मुद्दे इस दादरी के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको समय समय पे हमने उठाया है। दादरी के अंदर सबसे बड़ी बात, दादरी के अंदर जल भराव का इतनी बड़ी समस्या विकराल पैदा हो चुकी है जिसको प्रशासन ठीक नहीं करना चाहता, सरकार बजट नहीं देना चाहती। तो ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए हम पीड़ित हैं और वो इंसाफ मिले कैसे। तो फिर हम क्या करें, हम अब अधिकारियों को रिक्वेस्ट करके थक चुके, हम जो है धरना दे के थक चुके, मुकदमे दर्ज हम करवा के थक चुके। अब पद यात्रा के माध्यम से रोड पे निकलेंगे और क्या करें। तो वो सारे तमाम मुद्दे हैं। दादरी के अंदर गर्ल कॉलेज नहीं है, दादरी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज अब तक चालू नहीं कर पाए, ना शिक्षक वहाँ बैठे, ना छात्रों को एडमिशन मिल रहे, ना दादरी जो हॉस्पिटल है उसमें किसी भी प्रकार की सुविधा है। एक रेफर हॉस्पिटल के नाम से हमारा हॉस्पिटल जाना जाता है, ना एमआरआई की मशीन, ना सीटी स्कैन, ना कुछ और, वहां ना डॉक्टर बैठते। तो ऐसी तमाम जो है दादरी के मुद्दे हैं जिनको लेके हम चले हैं। गांव के अंदर आप जाके देखिए, कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे पशुओं के लिए पीने का पानी नहीं है। तो खेतों में किसानों को जो है जमीन में जो है पैदावार करने के लिए ऐसा पानी क्या नहीं है। कारण रहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आया है उस समय आपको याद आई? नहीं नहीं, मैं तो बीच बीच में बहुत बार, मैं तो जल भराव के समय हो चाहे कितने भी, आज से थोड़ी, ये तो बहुत 20 सालों का संघर्ष चल रहा है, एक दिन से संघर्ष नहीं है, 20 सालों का संघर्ष है। कोई आज यात्रा नहीं है। तो और ये तो यात्राएं जब देखो, ये तो आपको भी दिखता है कि जब चुनाव नजदीक होते हैं तो सक्रियता बढ़ जाती है। तो वो सक्रियता आज अगर हम नहीं करेंगे तो ये मौके भी जो है होते हैं। तो ऐसे मौकों पे भी अगर घर बैठने का काम हम करेंगे तो अकेले पोस्टर लगाने से राजनीति नहीं होती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पोस्टर की राजनीति करते हैं। मैं पोस्टर वाला नेता नहीं हूँ, मैं रोड का अजीत नेता हूँ। फोगाट एक वो नेता रहे हैं जो कि किरण चौधरी के खासम खास यहाँ रहे, चुनाव लड़ने का प्रयास किया गया लेकिन टिकट नहीं मिली। अब किरण चौधरी आपका साथ छोड़ गई है। नहीं, मेरा साथ नहीं, वो पार्टी का ही साथ छोड़ गई। मैं तो पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूंगा और पार्टी में था। अब वो उनकी मर्जी, जहाँ उनको जहाँ अच्छा लगा, जहाँ उनको अपना भविष्य नजर आया, तो वो अपना वो भविष्य जहाँ उनको अच्छा लगे वो अपना भविष्य तय करें। हमारा भविष्य हमें कांग्रेस में दिखता है, दादरी की जनता में दिखता है, दादरी के लोगों में दिखता है, दादरी की आस्था में दिखता है, दादरी के हमारे तमाम ऐसे गुरुजन है जिनमें हमारा विश्वास है। तो चाहे छोटू नाथ जी हों, चाहे श्यामी दाल जी हों, चाहे सांगू धाम जी हों, दादरी की तो आस्था ही एक अलग आस्था है, उनमें हमारा विश्वास है, उनका विश्वास हमारे अंदर था कि आपको इसी इसके अंदर दादरी के लोगों की लड़ाई लड़नी है, तो वो लड़ाई लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कोई कहीं जाए। छात्र जीवन से आपने राजनीति शुरू की, युवा कांग्रेस में आप कई पदाधिकारी भी रहे, इलेक्टेड भी रहे, तो कहीं ना कहीं ये 30 मन में कि विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाए या टिकट नहीं मिली? बिल्कुल, देखिए 20 साल पहले मैं छात्र था और मैं एनएसयूआई का जिला का प्रधान भी रहा हूँ। बेस्ट कॉलेज में मैं प्रधान रहा। उसके बाद छात्र जीवन में हम जो है राजनीति करते करते एनएसयूआई में नदीम जावेद जी के साथ हमने काम किया, फिर अशोक तंवर जी के साथ काम किया, यूथ कांग्रेस में काम किया, राजा बराड़ जी के साथ यूथ कांग्रेस में काम किया, राजीव सातव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अब भगवान की दया से वो इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ मैंने काम किया। अभी हमारे श्रीनिवास जी हैं, वो मेरे बिल्कुल बैचमेट थे, उनके साथ भी काम कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्षों के साथ कोई हमने कमी नहीं छोड़ी, किरण चौधरी जी के साथ हमने कोई कमी नहीं छोड़ी काम करने में, हुड्डा साहब के साथ 10 साल काम मैंने किया। तो कोई ऐसा नेता तो नहीं जिसके साथ हमने अपनी राजनीति के अंदर अपना काम करके ना दिखाया हो। कदम से कदम मिला के, इस हरियाणा के ऊपर कोई बात आई, प्रदेश के ऊपर कोई बात आई, हिंदुस्तान की राजनीति में किसी के ऊपर बात आई, तो अब पूरी लड़ाई हमने लड़ी। राहुल जी के ऊपर कोई बात आती है तो रोड पे निकल जाते हैं, अब दादरी के ऊपर कोई बात आई है तो हम फिर रोड पे निकल गए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अजीत फोगाट कांग्रेस की टिकट के दावेदारी पेश कर रहे हैं। नहीं, दावेदारी तो मेरी शुरू से ही है जी, दावेदार तो मैं हूँ, आज से नहीं हूँ, पिछले 20 साल से हूँ। मैं 2009 में भी दावेदार था, 2014 में सबसे मजबूत दावेदार था, 2019 में मेरे अलावा कोई दावेदार ही नहीं था। अब पता नहीं कौन कौन दावेदार पोस्टरों वाले हैं, अब मुझे तो पता नहीं। मैं तो अपना काम करता हूँ, लोगों की लड़ाई लड़ता हूँ, और दावेदारी तो सबकी है, लेकिन मैं तो लोगों की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हूँ, और दावेदारी तो है, इसमें क्या क्या कोई खास धन्यवाद। बात देखिए, ये अजीत फोगाट हैं जो कि पद यात्रा कर रहे हैं। आज इमरोटा गांव से इन्होंने पद यात्रा शुरू की है और साथ के साथ इनका ये भी कहना है कि वो कांग्रेस टिकट से मजबूत रूप से बिल्कुल, क्योंकि पिछले 20 साल से लगातार वो कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और तरखी दादरी विधानसभा से कांग्रेस की टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं और पद यात्रा आज इनकी चल रही है लगातार, दादरी हल्के में ये लगातार जारी रहेगी।